कि आगे पड़ा गीतपति देखा सुमिरत राम शरण जिन रेखा। गीतपति देखा सुमिरत राम शरण जिन रेखा। जैसे देखा पक्षीराज जटायु बड़े हैं, ये देखा तो विचार करके देख करके कहा भगवान धन है पक्षीराज जटायु जिन्होंने जानकी सीता के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, निस्वार्थ वरदान दे दिया कि एक भारत की नारी जानकी सीता को विदेशी लंका पर दशालन लिए जा रहा है, भारत की लज्जा को। तो धन है पक्षीराज जटायु जिन्होंने अपने भारत की लज्जा को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन यो हिंदुस्तान यन घूम मनई देख ले कि सीता जी का लहे जात रावण यो तो थे यो कहा तुझे जल्दी निकल जाओ गाड़ी करके न पकड़ जाइए। समझ में आई? ये स्थितियां हैं संसार। उतर न देत दशानन जोधा ताई गीत धावा कर क्रोधा। क्यों रे दोस्त रावण, तू जानकी सीता को लिए जा रहा है, क्या मुझे नहीं जानते? मुझे नहीं जानते? तो रावण जी ने सोचा विचार किया तो नहीं बोला। जब नहीं बोला तो क्रोधित होकर के रावण जी ने एक और गीत राम ने और एक बात कही, रे रे दोस्त ठाड़ किन होई निर्भय चलिस न जानिस मोही। तुम निर्भय जा रहा है, जानकी सीता को हरण करके जा रहा है, क्या मुझे नहीं जानता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी छतरसा गांव में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसका पूरा गांव सम्मान करता है, उसके सामने झुकता है, उसकी बात को मानता है, उसके आगे अगर कोई अपराध करता है तो वो व्यक्ति कहता है, कह रे हमको नहीं जानता है, मतलब उससे सब दबते हैं, भयभीत होते हैं। तो दशानन जी को ये कहा किसने? पक्षीराज जटायु ने। ले बिटिया तो आज देखा और कहा एक काम करो, लेकिन नहीं। और जब नहीं सुना तो सुनत गीत क्रोधा दुर्धावा कह सुन रावण मोर सिखावा। हमारे सिखाए पढ़ाए हमारे सामने इतना बड़ा अपराध करके जा रहे हो। तो उसने अपनी चोंचों से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तो रावण उसी रथ में पुष्पक विमान में समाप्त हो गया, मूर्छित हो गया। और जब मूर्छित होकर के गिर पड़ा, चोचन मार बिदारिस देही और दंड एक भई मूर्छा देही। मूर्छित हो गया। तब जब मूर्छित होकर उसकी मूर्छा जब जागी तो उसने सोचा ये जटायु कोई साधारण नहीं है, ये संपाति का भाई है, बहुत विशाल योद्धा है, इससे विजयी पाना साधारण नहीं है। तब इसने अपनी तलवार से निकाली म्यान से
और उसके पर ही काट दिए। और जब पर काट दिए तो पृथ्वी पर बेचारा पड़ा, भगवान का नाम ले रहा है। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा। तुम्हें नर्तन फिर दोबारा मिलेगा। सिया राम सहारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा। तुम्हें नर्तन फिर दोबारा मिलेगा। सिया राम बोलो सहारा मिलेगा, तुम्हें नर्तन दोबारा मिलेगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में कहा। कोटि कोटि मुनि यतन कराई, और अंतराम कई आवत नाई। इसको गोस्वामी जी ने कहा। आज विचार करते हैं कि हम मंच के माध्यम से जितनी बात बोलते हैं प्रमाणित बोलते हैं, लपी लपा वाली कथा नहीं हम कहते हैं। बस अंतर है जितना बोलेंगे और जहां पर बोलेंगे स्वयं की रचना मेरी कलम होगी। किसी के सुने उन्हें गीत ही हम नहीं गाते। हम यही सोच लेते दिमाग पर कि हमें इसके आगे क्या लगाना है और बस गा देते हैं। बस इतना अंतर है। हर व्यक्ति हमारी नकल करके भागवत कह रहा है। जिन्हें कितने चेला वे देखो गर्जना करत रही मोड़ी हुआ। हमारी सिखाई वही है क्षमा जी, हमारी सिखाई वही है वे कमला पतपुरवा की संगीता शास्त्री, हमारी सिखाई वही सुनीता कन्नौज तिरवा की। सब कथा कह रही, बढ़िया भागवत वक्ता बनी घूम रही। लेकिन जितना बोलते हैं उतना ठोस बोलते हैं। तो इसीलिए हम कहीं भी मंच पर जाएं, कभी मेरे अंदर हिचक नहीं होती है कि कहीं हम गड़बड़ हो जाएंगे। ये सब कृपा जनता जनार्दन की है। आज विचार करते हैं और कथा का वैसे विषय बहुत है, लेकिन हम सरल भाव से लेकर के चल रहे हैं। ज्यादा आध्यात्मिक नहीं घुस रहे हैं। ज्यादा गहराई में घुस जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तुम कहियो यार पंडित जी आज तक यह बात हमने कहा वो तो सुनी नहीं। अब सुनी नहीं, जब आगे उनकी पहुंचे नहीं तो सुनेंगे क्या? तो पहुंच की बात होती है। जैसे सीता के विषय में हमने परसों बताया था कि 10 नाम है। अब कोई ने 10 नाम बताएगा? लिखा है आनंद रामायण में, सतानंद जी ने परिचय दिया राजा दशरथ को। तो ये सब पढ़ाई का मजा होता है। संसार में विचार करते हैं। आज जाकर के जब यह स्थिति को देखा तो पक्षीराज जटायु की बात को जब सुना तो भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा तो भगवान कहने लगे पक्षीराज सामने देखो शोभा धाम। आंख खोल करके प्रणाम किया, बोल नहीं पाया तो नेत्र को खोला तो रा और बंद कर दो तो मां। तो नेत्र खोले और बंद कर। भगवान समझ गए कि कहने से असमर्थ है, बोल नहीं सकता है, इसलिए नेत्रों से आज मुझे प्रणाम कर रहा है। अच्छा, राम शब्द क्या है? आपके पास राम नहीं है?
कभी जीवन में आपने अपने शरीर का चिंतन किया? दूसरे की सोचत कि यार फलाने खरबूजा बहुत बड़े बड़े भाई बहुत है कि करे पैदा हुई रहे यार हमारे कमाई नहीं करत एक है सड़क आए नहीं जाए, ये सोचा। कभी जीवन पर अपने शरीर पर नहीं आपने ध्यान दे पाया कि ये शरीर जो बनाया है 5 तत्वों के द्वारा, तो ये क्या है? बोले ये 2 ही अक्षर से प्रमाणित है। सबसे पहले देखिए बाल 2 ही अक्षर है, फिर है खाल 2 ही अक्षर, फिर खून 2 ही अक्षर, फिर नाक 2 ही अक्षर, फिर आंख 2 ही अक्षर है, कान 2 ही अक्षर है, दांत 2 ही अक्षर है, ओठ 2 ही अक्षर है। जब पूरा शरीर हमारा राममय है तभी तो कहा गया है सिया राममय सब जग जानी और करव प्रणाम जोर जुग पानी। हाथ 2 भी अक्षर है। तो जब सारा शरीर राममय है इसीलिए तो हनुमान जी ने संकेत दिया, परिचय दिया कि है रोम रोम में राम राम रम रही राम की है शक्ति और शक्ति से तुरंत होगी भक्ति, भक्ति से तुरंत होगी मुक्ति। रोम रोम में राम राम रम रही राम की है शक्ति, शक्ति से तुरंत होगी भक्ति, भक्ति से तुरंत होगी मुक्ति। ये शरीर हमारा राममय है लेकिन इस पर कोई विचार ही नहीं करता है। भाई ये इंजन मानो इसको, इंजन जानते हैं जब बिगड़ जाता है और फुच फुच करने लगा तो स्टार्ट नहीं होता, तब का कहते यार मिस्त्री बुलाओ यार नोजिल दिखवा ले यार, नोजिल तो नहीं गड़बड़ है। तो वो जब नोजिल खोल के देखा तो कहते यार भैया 1-4 दिन भर हैंडल लगाओ यो फुच फुच करिए यो ठीक नहीं है। बोले खाए और कुल गलती कायों में मट्टी तेल डाल के चला रहे हैं तो नोजिल तो चलो ये फुच फुच करिए। ए में लगे बाल, तो बाल है बाल खराब हो जाए अब चले जाओ पीजीआई न खलऊ कहिए 3 लाख रुपए लगेंगे, गारंटी नहीं है एक है बाल की। तो ये इंजन बहुत अच्छा है, गड़बड़ करियो उल्टो सीधो खाइयो तो फुच 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 बस काम खत्म। देते सहूर से इनमें डीजल डालो, शुद्ध डालो और चकाचक रहो ना। तो हम नहीं जानते, तो हम तुम्हें सीधी बात बता रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हमें कामाओ चिल्लाई वो आज छठो है कालो घंटा काट चिल्लाई में ना आ रही जागरण पार्टी ला रहे हैं बेदू भाई, तो एक आगे का बैठा लू ना चाहे मंच पे का पता आ जाओ चिल्ला ले। तो एक मारे हम सही बता रहे हैं। संसार में एक भक्त थे, तो एक बाबा जी बेचारे गुरु जी थे, तो उनका एक चेला था बेदू जैसा। जैसे बेदू तुम्हारे गांव में है ना, इनसे हम बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं। तो ये बड़ी सेवा करते थे। तो जब सेवा करते थे तो करते करते सेवा एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी अब हमें संध्या का समय होने वाला है, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, अब हमें तनक छुट्टी दे दो गुरुजी, हम घरे जाओ चाहत। बोले काहे बेटा घरे काहे जाओ चाहत? बोले हमारी पत्नी है ना, तो वो पतिव्रता देवी है, जब तक हम घर पर नहीं जाएंगे तब तक वो तुम्हें भोजन नहीं खाएगी, जब तक हमें खिला नहीं लेगी। बोले अच्छा, इसके माने तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत चाहती है? बोले हाँ गुरुजी बहुत चाहती है। बोले ये तुमने विश्वास कैसे किया कि तुम्हारी पत्नी तुमको चाहती है? कैसे विश्वास किया? बोले गुरुजी
गुरुजी ने कहा कि कभी तुमने परीक्षण लिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें चाहती है कि पत्नी तुमसे कुछ चाहती है? परीक्षण लिया? बोले ना गुरुजी। बोले हम तुम्हें एक सहूर बता दो, परीक्षण हो जाएगा। बोले बताओ। तो गुरुजी ने अपनी श्वास को चढ़ाना ब्रह्मांड पर सिखा दिया। अपनी सांस को खींचा और ब्रह्मांड पर खींच करके ले गया। तो धड़ाम से गिर पड़ो मुर्दा, इसे धरो। ये क्रिया उसको सिखा दी। बोले घर जाना, बढ़िया पंचमेवा डलवा करके तस्मई बनवाना। अब जब तस्मई बन जाए और बन के बिल्कुल चुर जाए, तैयार हो जाए और चूल्हे से उतरवे को नंबर आ जाए, तो एक कलम से पर्ची में लिखियो, हमारा अंतिम संस्कार हमारे गुरु जी के द्वारा होगा। और वह पर्ची पे जेब में डाल दी और बीचों बीच आंगन में ठाड़े हुए और वहीं अपनी सांस चढ़ा जाए, वहीं धड़ाम दे गिर पड़ी है, मरे से धर रही है। तो उसने वही क्रिया की। जब करी क्रिया तो बूढ़े थे, माता पिता बेचारे तो हुए तो छाती ठोक ठोक रोमन लगे, हाय हमारे लल्ला जने का हुई गौ, हाय चले गए हमारे लल्ला माओ, घर को दिया बुझ गौ। चार छह लोग आ गए, बड़बड़ा के टोला मोहल्ला के सभी पहुंच गए। बोले क्या हो गया, क्या हुआ? बोले जने का हुई गौ, हमें लगा हाथ टेक हुई गौ। बोले अच्छा। तो बोले मुर्दा कभी आंगन में नहीं रखा जाता, इसको बाहर ले चलो। चार छह लोगों ने काउंट पाए पकड़े, काउंट टांग पकड़ी, काउंट कुछ पकड़ो, पर धरो हुआ है बाहर। और जब बाहर धरो हुआ है तो बोले कहने लगे ऐसा करो कि इसको इसके जेब देख लो, तलाशी ले लो। तो जब एक ही खटिया बांधी जान लगी तो लोगों ने कही जेब देख लो। तो जेब देखो तो एक पर्ची निकली, हमारा अंतिम संस्कार हमारे गुरु जी के द्वारा होगा। तो बोले भाई गुरु जी का बुला ली। अब गुरु जी के बुलाइबे मारे इंतजार पर जो खटिया बंदी धरी कसे दो कंडा कदी ले बोले कन पटी तन धरे। अब पत्नी ने सोचा कि यह खीर पंचमेवा डरी भई बर्बाद हो जाइए अगर रोईबे में लग गई। पहले परस ले और खा ले और फिर मुंह पोंछ के चलो। फिर देखन तो पूछ के मुंह आई, अब छाती ठोकर लगी, हाय स्वामी, हाय हाय फलाने, हाय पप्पू के पापा, कीड़ी काका मची। अब रो में सब। अब जब रोने लगे तब तक गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा कहो। बोले गुरुजी हमारा बेटा समाप्त हो गया। बोले अच्छा, इसके माने तुम्हारे घर में क्या आज पंचमेवा डाल करके तस्मई बनाई गई? बोले हाँ गुरुजी बनाई गई है, एक मारे तुम्हारा बेटा मर गया, समाप्त हो गया। तो बोले गुरुजी ये जीवित हुई सका था? बोले क्या तस्मई घर में रखी है? तो बोले हाँ रखी तो है। बोले कटोरी में ले आओ। तो कटोरी में लेके आए और आ करके गुरुजी ने मैं जेब में डालू हाथ और थोड़ी खड़िया ऐसी हुई मुर्रा दे चम्मच चला दी। माता जी से पूछो कि तुम्हारी 75 साल की उम्र है, तुम्हारी कछुआ रास्ता हेर रहे, तो तुम ऐसो करो कि तुम यह तस्मई खा ली तो तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, तुम्हारा घर का दीपक वापस आ जाएगा। गुरुजी राम दे देखो यो हमारी करियन भाई नी के भले मरियन नहीं है। तो पिताजी से पूछा तुम्हारी 85 साल की उम्र हो गई, तुम ही खा लो दादा, तो तुम मर जाइयो, तुम्हारा लड़का जीवित हो जाइए, आई जायदाद का मालिक बनेगा। बोले राम देव गुरु जी नी के भले देखो हम मरियन। पत्नी से पूछा, पत्नी से कहा तुम देवी खा लो, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा और तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हारा अंतिम संस्कार हो जाएगा, तुम सीधे परम धाम को पहुंच जाओगी। गुरुजी देखो सुनो, या अपनी कटोरिया टुरिया ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं, मर गए तो मर गए, हम क्या करें, हमाऊ का दोष। तो गुरुजी बोले तो हम खा ले? बोले हाँ तुम खा ले। तो मतलब गुरुजी मर जाए सबका प्राण प्यारे, तो इसलिए कहा गया
राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जाल निहारा। आज भगवान ने जाकर के पक्षीराज जटायु को गोद में लिया और गोद में लेकर के उसके पीठ पर घावों पर हाथ फेरने लगे। जब फेरने लगे भगवान बोले, गदगद हो प्रभु कह उठे, अरे मैं हूं वह राम, गीजराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। पक्षीराज नेत्र खोलो। आज पक्षीराज जी ने नेत्र खोले तो भगवान ने कहा, अब प्रभु हमें चलने दो। बोले नहीं, अब तुम अपने प्राणों को रखो। तो जब प्राणों को रखने की बात आई तो पक्षीराज जटायु ने कहा, बस प्रभु आज से हमारा श्राप पूरा हो गया। दुर्वासा मोहि दीन्हो श्रापा, प्रभु पद पोक मिटा सो पापा। आज से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। अब हमें रह करके इस मृत्यु लोक में नहीं रहना प्रभु, हमें स्वर्ग लोक में जाना है। तो बोले तुम स्वर्ग लोक तो जाओगे पक्षीराज, लेकिन वहां पर हमारे पिता मिलेंगे। और तुमने अगर हमारे पिता से बता दिया कि तुम्हारी बहू का हरण हो गया है तो हमारे पिता दशरथ को बहुत कष्ट होगा। इसलिए पक्षीराज जटायु आप जाना, जाओगे सीधे परम धाम को, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारे पिता दशरथ को ये बात मत बता देना। तो इसने जाकर के आज अपने प्राणों को भगवान की गोद में लेटे लेटे इसने प्राणान छोड़ दिए। जय श्री राम।